तो अभी मकाला निगारी पे है, इससे कबल मैंने सहाफत निगारी पे क्लास लिया था, और आज मैं कलीमुद्दीन अहमद पर मकाला लिखना आप लोगों को उसके सिलसिले में बताऊंगा। ठीक है। तो कलीमुद्दीन अहमद कौन थे, क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी पैदाइश कब हुई, वो नाकिद कैसे हुए, उनके नाकिद होने में इनका अहम रोल रहा है, ये सब चीजें अभी बताई जाएंगी। ठीक है। तो कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी में पटना में होती है। ठीक है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी में पटना में होती है। ठीक है। इब्तदाई तालीम 1921 से 1923 ईस्वी के दरमियान, यानी कि 3 साल तक उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल, ये मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल कहाँ है जानती हैं? नहीं सर। मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल, सर सैयद का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर सुना। हाँ सुना है, देखा भी है सर सैयद की तस्वीर वगैरह? नहीं। सर सैयद की तस्वीर भी अभी तक नहीं देखी है आप? जी नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखा है? जी वो देखे। वो देखी हैं, तो सर सैयद अहमद खान ही उसके मौजिद है ना, बुनियाद उन्होंने ही डाली है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया है। ठीक है। तो ये जी मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल का ताल्लुक उसी से है, सर सैयद अहमद खान से है। सर सैयद अहमद खान पूरे हिंदुस्तान में मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल, ये 1921 से 1923 ईस्वी का जो जमाना था, वो कौन सा जमाना था? 1921 से 1923 ईस्वी का जो जमाना था, वो कौन सा जमाना था? वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, ये अंग्रेजों का जमाना था। जी समझी? जी सर। हाँ, तो उसी जमाने में हर स्टेट में, हर रियासत में एक मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल कायम किया था सर सैयद अहमद खान ने। तो सर सैयद अहमद खान का ही ये स्कूल है, ये पटना सिटी में है। ठीक है। वहीं इन्होंने जी इब्तदाई तालीम हासिल की। कौन? कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है। जी सर। फिर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर गए थे। हिंदुस्तान से बाहर 2 जगह गए, लंदन और कैम्ब्रिज। ठीक है। जी लंदन में भी तालीम हासिल की और कैम्ब्रिज में भी तालीम हासिल की। उनके उस्ताद का नाम F.R. लेविस है, लुइस, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है। आला तालीम उन्हीं के हवाले से उन्होंने हासिल किया, उनके जेर सरपरस्ती रहे, उनकी तरबियत में मुस्तकिल रहे, इसीलिए उनके उस्ताद का दर्जा हासिल है। ठीक है। और ये कलीमुद्दीन अहमद, तनकीद तो बहुत सारे हैं, अमली तनकीद है, जमालियाती तनकीद है, और सुलूबियाती तनकीद है, मार्क्सी तनकीद है। लेकिन जो कलीमुद्दीन अहमद ने अपनी जिस तनकीद पर दस्तरस हासिल की है, उस तनकीद का नाम है अमली तनकीद। ठीक है। अमली तनकीद पर इन्होंने दस्तरस हासिल की है। इसमें इनका श्रेय जाता है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के F.R. लेविस है ना, उन्हीं उन्हीं के ये जेर असर रहे, उन्हीं की तरबियत में रहे, इसलिए उनकी तरबियत इन पर गालिब है। ठीक है। तरबियत का असर। कलीमुद्दीन अहमद ने बहुत सारी तसानीफ लिखी हैं, जिनमें 9 तसानीफ लिखी है, जिनमें कुछ का जिक्र मैंने किया है, और बकिया आगे आप पढ़िएगा भी। जिसमें है सबसे पहले उर्दू शायरी पर एक नजर, आपकी किताबों में पढ़ा भी होगा और पढ़ना भी है आगे। उर्दू शायरी पर एक नजर, जो 1940 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। ठीक है। आवाज मिली? जी सुन सर रही है? आवाज आ रही है। हाँ। फिर दूसरी किताब उन्होंने लिखा उर्दू तनकीद पर एक नजर। पहली किताब उर्दू शायरी पर एक नजर लिखा, फिर उर्दू तनकीद पर एक नजर लिखा, जो 1942 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है। जी उसके बाद इन्होंने जिसमें महारत हासिल की है, जिस अमली तनकीद पे इन्हें दस्तरस हासिल की है, उसके उन्वान से किताबी इन्होंने लिख दी, अमली तनकीद, जो 1963 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है। जी उसके बाद एक किताब लिखी अरबी तनकीद के उसूल, जो पीजी कीजिएगा तो पीजी में ये निसाब में शामिल भी है। फिर इकबाल एक मुताला, जो 1979 ईस्वी में लिखी गई। फिर कुलियात शाद और दीवान जहां,
कुलियात शाद, शाद अजीम आबादी को तो जानती होंगी। जी सर, जानते हैं उनका नाम सुन। शाद अजीम आबादी का नाम सुना है? पढ़ी नहीं है? पढ़े भी है। पढ़ी भी है। कहाँ के थे शाद अजीम आबादी? पटना। पटना। चलिए ठीक है। तो कुलियात शाद, कुलियात के माने क्या होता है? नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है। कुलियात उसको कहते हैं जो उनका कलाम है ना, उनके कलाम को यज्ञा करके एक जगह तरतीब दिया था उन्होंने। अरशाद अजीम आबादी उनका नाम था। तो उनके कलाम का जो मजमुआ है, पूरे किताब को एक निचोड़ बनाया इन्होंने, कुलियात करके नाम दिया, कुलियात शाद। ठीक है। फिर दीवाने जहां, ये सब दोनों किताब इन्होंने तरतीब दी है। फिर एक खुद उनकी सवाने उमरी है। सवाने उमरी समझती हैं? देखिए, खुद नविश, खुद के माने क्या होता है? खुद के माने अपना होता है, नविश के माने लिखना होता है। नविश्तन मस्दर से बना है। ठीक है, ये फारसी लफ्ज है। तो खुद नविश सवाने उमरी इन्होंने लिखी है, माने अपनी आप बीती जो उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है उस पर इन्होंने लिखा है, अपनी तलाश में के उन्वान से। ये 1975 में लिखा है इन्होंने। ठीक है। और इसके अलावा और भी किताबें हैं जो वगैरह करके शामिल है। और इनकी वफात 1983 ईस्वी में हुई है। ये पे मुखफ़फ़ है पैदाइश का। ठीक है। मुखफ़फ़ समझती हैं? मुखफ़फ़ समझती हैं? नहीं सर। मुखफ़फ़ कहते हैं इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ जाइएगा, शॉर्ट फॉर्म। जी। शॉर्ट समझती है ना? जी जी समझते हैं। पैदाइश को का पे लिखा गया तो वो मुखफ़फ़ हो गया। और वाव फॉर वफात, यानी वफात के मुखफ़फ़ वाव से ताबीर किया गया। उनकी वफात 1983 ईस्वी में हुई थी। ठीक है जी। ये तो इतनी सारी बातें मैंने मकाले के हवाले से बता दी है। और इसके अलावा जो है और जो मटेरियल जाएगा उसमें रहेगी सारी बातें। इन्होंने कलीमुद्दीन अहमद का एक कौल है, गजल को नीम वाशी सिर्फ सुखन करार दिया है। ये इन्हीं का कौल है, कलीमुद्दीन अहमद का। गजल को क्या करार दिया इन्होंने? क्या सर? गजल को नीम वहशी सिर्फ सुखन करार दिया है। कलीमुद्दीन अहमद ही का कौल है ये। जी। गजल के सिलसिले में हर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है ना। तो कलीमुद्दीन अहमद की राय में गजल कुछ नहीं है, गजल को नीम वहशी सिर्फ सुखन करार दिया। इन सब चीजों को समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। आप लोग पढ़ती नहीं है ना, पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिए और पढ़ने का मुताला रखिए जारी, तो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है जी। आज के लिए और कोई स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब अगले क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।